ह्यूमन ज्योग्राफी क्या है? ह्यूमन ज्योग्राफी जो है वो एक रिलेशनशिप है किसके बीच में? हमारा जो फिजिकल इन्वायरमेंट है और जो ह्यूमन बीइंग है, ह्यूमन बीइंग और फिजिकल इन्वायरमेंट के बीच का जो रिलेशनशिप है, उसके साथ जो हमारा स्पेशल डिस्ट्रीब्यूशन है कि जो ह्यूमन बीइंग्स हैं वो किसी पर्टिकुलर प्लेसेस में जो उनकी इकोनॉमिक और जो सोशल कंडीशंस हैं वो डिफरेंस क्यों होती है, इनका एक मिला जुला जो एक अनुभव है उसी को हम ह्यूमन ज्योग्राफी के अंदर पढ़ते हैं। और यही इस डेफिनेशन के अंदर कहा गया है, द रिलेशनशिप बिटवीन द फिजिकल या नेचुरल एंड द ह्यूमन वर्ल्ड इज व्हाट इज अ ह्यूमन ज्योग्राफी। और इसके साथ एक और चीज़ ऐड करी गई है कि द स्पेशल डिस्ट्रीब्यूशन, स्पेशल मीन्स की तो स्पेस रिलेटेड, किसी स्थान से रिलेटेड, किसी जगह से। ये स्पेशल डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब ये होता है स्थान। ओके, द स्पेशल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ह्यूमन फिनोमिना, हाउ दे कम अबाउट, द सोशल एंड इकोनॉमिकल डिफरेंसेस बिटवीन डिफरेंट पार्ट ऑफ वर्ल्ड। दुनिया की जो अलग अलग जगह है वहाँ पे जो ह्यूमन बीइंग की जो सोशल कंडीशन होती है, जो इनकी इकोनॉमिक्स होती है, जो उनकी जॉब वो वहाँ पर काम करते हैं, जो उनकी कंडीशन होती है, रहन सहन होता है, वो डिफरेंट होता है। ठीक है, उन सबको हम इसके अंदर पढ़ते हैं। तो एक एक्यूरेट डेफिनेशन ह्यूमन ज्योग्राफी क्या है अगर एग्जाम में आता है तो ये लिखने के लिए काफ़ी है। इसके बाद जो नेक्स्ट है वो है जो कोर कंसर्न ऑफ ज्योग्राफी एज अ डिसिप्लिन, वो क्या है? अगर एग्जाम में इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन आ सकता है। ये आपके एनसीईआरटी के अंदर एक इंपॉर्टेंट लाइन है। ये जो छोटी छोटी लाइनें होती हैं जो थोड़ी इंपॉर्टेंट होती है, ये आपके एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन में भी हेल्प करती है और डायरेक्ट आंसर बिल्डिंग में भी करती है। तो क्या ये कोर कंसर्न ऑफ ज्योग्राफी एज अ डिसिप्लिन इज टू अंडरस्टैंड द अर्थ एज होम ऑफ ह्यूमन बींग एंड टू स्टडी ऑल दोज एलिमेंट विच हैव सस्टेन दैम। ह्यूमन बींग जो अर्थ है, ऐसा ह्यूमन बींग, अर्थ को एक ह्यूमन बींग समझिए आप। ठीक है, उसको मतलब जो कोर कंसर्न है ज्योग्राफी का एज डिसिप्लिन, वो क्या है कि अर्थ को ऐसा होम ऑफ ह्यूमन बींग समझना और स्टडी करना हर उस एलिमेंट को जो अर्थ में ह्यूमन बींग को सस्टेन करने में मदद करते हैं। ठीक है, यहाँ पर एक क्वेश्चन बनता है और आ सकता है एमसीक्यूज में कि द कोर कंसर्न ऑफ ज्योग्राफी एज अ डिसिप्लिन इज, तो क्या होगा? अंडरस्टैंडिंग द अर्थ एज होम ऑफ ह्यूमन बींग। ओके, इसके बाद क्वेश्चन आ सकता है ड्यूअलिज्म में। ठीक है, कि ज्योग्राफी के अंदर जो ये ड्यूअलिज्म है, ठीक है, ड्यूअलिज्म होता क्या है ज्योग्राफी के अंदर? तो देखो, ड्यूअलिज्म का मतलब क्या है कि कोई एक बात है उसको कहने के दो तरीके। ठीक है, कोई एक बात है उसको कहने के दो तरीके, एक कह रहा है नहीं इस तरीके से होगा, दूसरा कह रहा है नहीं इस तरीके से होगा। ये है आपका ड्यूअलिज्म ज्योग्राफी के अंदर। अब यहाँ पे मोटे मोटे दो एग्जाम्पल दिए हुए हैं ड्यूअलिज्म के। अगर एग्जाम में आता है कि व्हाट इज ड्यूअलिज्म, एक्सप्लेन विद रेफरेंस टू द ह्यूमन ज्योग्राफी, ठीक है ना, तो आपको अगर पूछता है एग्जाम में तो आपकी एनसीईआरटी के अंदर जो गिवन है आपको सिर्फ वही लिखना है। तो क्या लिखना है कि ज्योग्राफी गॉट सब्जेक्ट टू ड्यूअलिज्म एंड द वाइड रेंजिंग डिबेट स्टार्टेड वेदर ज्योग्राफी एज अ डिसिप्लिन शुड बी, ज्योग्राफी एज अ डिसिप्लिन शुड बी क्या क्या हो सकता है? लॉ मेकिंग या थ्योराइजिंग, इसको हम नोमोथेटिक भी बोल सकते हैं या डिस्क्रिप्टिव आइडियोग्राफी। अब देखो, नोमोथेटिक का मतलब होता है कि एक्यूरेट नॉलेज ज्योग्राफी के अंदर हो। एक ने बोला क्या कि ज्योग्राफी क्या हो? नोमोथेटिक हो, यानी कि उसके अंदर एक एक्यूरेट नॉलेज हो। ठीक है, लॉ मेकिंग हो, थ्योरिटी हो, उसमें एक थ्योरी हो, एक एक्यूरेसी हो। और दूसरे ने बोला नहीं डिस्क्रिप्टिव हो, कि खाली हम उसके अंदर डिस्क्राइब कर रहे हैं जो भी अर्थ का पार्ट है, हम उसको इसके अंदर लिखें। तो ये क्या है? ये दो अलग अलग सोच है। ठीक है, इसी को हम ड्यूअलिज्म बोलते हैं। दोनों ही अपनी जगह में सही है, कोई भी गलत नहीं है, दोनों के अपने अपने तरीके हैं। ठीक है, इसके बाद जो दूसरा बनता है, जो दूसरा ड्यूअलिज्म आया यहाँ पे, वो आया रीजनल या सिस्टमेटिक के अंदर। देखो भाई, रीजनल क्या है एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे ये पूरी अर्थ है, तो इस पूरी अर्थ को एक साथ रिलेट करते हुए पढ़ना वो होता है आपका सिस्टमेटिक। ठीक है, बट इस अर्थ के एक पार्ट को सपोर्ट करो कि एक राज्य को या एक स्टेट को खाली पढ़ना, वो एक रीजनल स्टडी हो जाएगी। जैसे कुछ लोग बोलते हैं ना कि आप पूरी इंडिया को या पूरे वर्ल्ड को एक छोटे से रीजन से कंपेयर नहीं कर सकते, हर एक रीजन अपने आप में यूनिक होता है। वो लोग सही है, वो लोग गलत नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ जो लोग बोलते हैं कि नहीं हमें अर्थ को सिस्टमेटिक तरीके से पढ़ना चाहिए क्योंकि हर एक चीज़ आपस में रिलेट करती है, वो लोग भी सच है, सही है, वो लोग भी गलत नहीं है। तो ये क्या है? दूसरा ड्यूअलिज्म, रीजनल और सिस्टमेटिक। ये क्या है? ये दूसरा ड्यूअलिज्म है। ज्योग्राफी से ड्यूअलिज्म आता है तो बहुत सारी तरीके के ड्यूअलिज्म है। पहला कौन सी हो जाएगी? लॉ मेकिंग और डिस्क्रिप्टिव वाली। ठीक है, ये वाली। और दूसरी कौन सी हो जाएगी? ये वाली, रीजनल और सिस्टमेटिक वाली। ठीक है, तो इसको आप डिस्क्राइब कर सकते हैं। लॉ मेकिंग एंड थ्योराइजिंग को क्या बोलते हैं? नोमोथेटिक। ये याद रखना, ये वन वर्ड के लिए इंपॉर्टेंट रहते हैं। आइडियोग्राफी क्या होती है? डिस्क्रिप्टिव होती है। ठीक है, ये चीज़ें याद होनी चाहिए। ठीक है, इसके बाद कुछ डेफिनेशंस हैं जो ह्यूमन ज्योग्राफी के अंदर गिवन है, और वो डेफिनेशन जो है वो आपको याद करनी पड़ेगी और वो करना जरूरी भी है। अब जैसे रेडजल के बारे में पूछ सकते हैं, ये एक ज्योग्राफर थे, तो जो रेडजल थे, रेडजल ने ज्योग्राफी की डेफिनेशन में क्या कहा था? उन्होंने कहा था कि जो ज्योग्राफी है, ह्यूमन ज्योग्राफी क्या है? एक सिस्टमेटिक स्टडी है। क्या है? सिस्टमेटिक स्टडी है। किसमें? रिलेशनशिप में, किसकी? ह्यूमन सोसाइटी और अर्थ सरफेस। अर्थ की जो सरफेस है और जो ह्यूमन सोसाइटी जो वहाँ रह रही है, उनके बीच का जो रिलेशन है और उस रिलेशन की जो सिस्टमेटिक स्टडी है, वो आपकी ह्यूमन ज्योग्राफी है। किसने कहा था? ये रेडजल ने कहा था। अब देखो, इसको बार बार प्रैक्टिस करना पड़ेगा, एक दिन में याद नहीं होगी, इसको बस एक बार देख लेना है और कंटिन्यूअसली थोड़ा थोड़ा टाइम बाद इसको देखते रहना है, और 1-2 महीने के अंदर आपको ये डेफिनेशन आपके माइंड में पेस्ट हो जाएगी, छप जाएगी पूरे अच्छे से। इसको रटना नहीं है, समझना है बस, और जब टाइम मिले तब इसको रिवाइज करते जाना है, चाहे PDF से करें या बुक से करें, जहाँ से करना है वहाँ से करिए। ठीक है, इसके बाद जो दूसरी डेफिनेशन है जो बनती है वो है आपकी क्या? कि जो ह्यूमन ज्योग्राफी है वो है स्टडी ऑफ चेंजिंग रिलेशनशिप बिटवीन द अनरेस्टिंग मैन एंड अनस्टेबल अर्थ।
हर चीज़ चेंज हो रही है समय के साथ साथ, क्लाइमेट भी चेंज होता है, ज्योग्राफी भी चेंज होती है, टोपोग्राफी भी चेंज होती है, और जो अनरेस्टिंग मैन है, जो बदलता हुआ मैन है और जो बदलती हुई अर्थ है, उनके बीच का जो रिलेशनशिप है वो क्या है, ह्यूमन ज्योग्राफी है। ये किसने कहा था, मैडम एलन सी सैम्पल ने कहा था। ठीक है, ये दो डेफिनेशन हो गई, ये दो डेफिनेशन याद करनी है। इसके अलावा जो तीसरी डेफिनेशन जो इंपॉर्टेंट है, जो दी थी ब्लेच ने, ठीक है, तो वो डेफिनेशन याद करनी है आपको, द कंसेप्शन रिजल्टिंग फ्रॉम मोर सिस्टमैटिक नॉलेज, सिस्टमैटिक नॉलेज याद रखना, सिस्टमैटिक नॉलेज ऑफ द फिजिकल लॉस गवर्निंग आर अर्थ एंड ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन द लिविंग बींग विच इनहेबिटेड। ठीक है, फिजिकल लॉस और उसके साथ जो ह्यूमन बींग इनहेबिटेड जो वहाँ रहते हैं उनके बीच का जो सिस्टमैटिक नॉलेज है उसको हम क्या बोलते हैं, ह्यूमन ज्योग्राफी बोलते हैं। ये किसने कहा था, ब्लेच ने कहा था। कुछ चीज़ें रटनी पड़ती है तो इन चीज़ों को भी उसी में काउंट करना कि आपको बार बार पढ़ना पड़ेगा। सारी डेफिनेशन का मतलब एक तरीके से सेम ही है, ह्यूमन बींग और अर्थ के बीच का रिलेशनशिप, बस उसको कहने का तरीका अलग है, और जो वो कहने का तरीका अलग है उनमें से की चीज़ों को आप नोट कर लेना, इन्हीं में से आएगा एग्जाम में, इससे बाहर से तो आने वाला है नहीं। जैसे रेड जेल के लिए आप सिस्टमैटिक स्टडी को याद कर सकते हैं और सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ ह्यूमन सोसाइटी एंड अर्थ सरफेस को याद कर सकते हैं एक शॉर्टकट के लिए। एलएनसी सैंपल के लिए चेंजिंग रिलेशनशिप, जो बदलती रिलेशनशिप है किसके बीच में, बदलते मैन और बदलती अर्थ के बीच में, अनरेस्टिंग मैन एंड अनस्टेबल अर्थ, अनस्टेबल अर्थ है। ठीक है, और इसके बाद विदाल दी लाब्ला सबसे अलग है, फिजिकल लॉस गवर्निंग आर अर्थ एंड द रिलेशनशिप बिटवीन द लिविंग बींग विच इनहेबिट इट। इसकी जो सिस्टमैटिक नॉलेज है उसी को हम क्या बोलते हैं, ह्यूमन ज्योग्राफी बोलते हैं। ये इन तीनों की डेफिनेशन है जो इनने ह्यूमन ज्योग्राफी के लिए दी हुई थी।